Since the Lok Sabha elections are very nearby, anything may happen. So they last time it was a Pulwama. What they did in Gujarat, what was Godhra. The inauguration of Ram Mandir, it's not a religious function, it's a political function. जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? कांग्रेस गवर्नमेंट अगेंस्ट रामा भक्ता, अगेंस्ट करसेवा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और मेरी मौजूदगी इस वक्त है राम की पैड़ी पर। अयोध्या में राम की पैड़ी को साफ करने चमकाने का काम चल रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में नेताओं की भाषा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसे जैसे राम मंदिर उद्घाटन की शुभ घड़ी आ रही है, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के बयान आपत्तिजनक आ रहे हैं। सवाल ये उठने लगे हैं और चर्चा इस बात को लेकर नेताओं के द्वारा की जाने लगी है कि क्या अयोध्या जाएंगे तो गोधरा कांड जैसी साजिश हो जाएगी? क्या कांग्रेस नेता राम मंदिर बनने से इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब हिंदुओं को ही डराने लगे हैं? सवाल ये भी उठने लगा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन के मौके पर अब मूर्ति वाला राग क्यों आलापा जा रहा है? ये सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने एक विवादित बयान दिया है और अयोध्या जाने पर गोधरा कांड जैसी साजिश की आशंका जता दी है। ये आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। उनके इस बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने वाला है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पिछले चुनाव में पुलवामा करवाया गया, फिर उससे पहले गोधरा में जो कुछ हुआ उन्होंने देखा। बीके हरिप्रसाद ने यह आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है और वो इसका बेनिफिट इलेक्शन में उठाना चाहती है। सुनिए। Because we have seen, if you go back to the history of 30 long years, we have seen how these people try to disturb the peace and, try to fish in the troubled waters. And since the Lok Sabha elections are very nearby, anything may happen. So they last time it was a Pulwama. What they did in Gujarat, what was Godhra, what they did in Kandahar, we have seen it. बीके हरिप्रसाद के बयान को आपने सुना। बीके हरिप्रसाद यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को यानी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धार्मिक मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो निमंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुनिए। Today's statement, it is quite unacceptable. Is he a conspirator? He is a abettor? See, he should be arrested first. He should be dealt according to law. And the police should come out with a clear picture why he told all those things, from where, which source he got all the informations and all that, and what will be the impact if something goes wrong in the society. The inauguration of Ram Mandir, it's not a religious function, it's a political function. If it is a religious function, it should be headed by our Hindu gurus like Jagat Gurus. There are a lot of Dharam Gurus are there. If Dharam Gurus are inaugurating, we don't need any invitation or anything, we would have gone there. Since it's a political function, so we have to think twice. It's my personal opinion, it's not the party's opinion. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी यहां पर नहीं रुके। उन्होंने भी कई सारे बयान दिए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति को लेकर ही सवाल उठा दिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस मूर्ति को लेकर आखिरकार इतना विवाद हुआ वो कहां है, नई मूर्ति की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये बयान सुनिए। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। तो आप देखिए किस किस तरीके के बयान, मूर्ति को लेकर कई तरीके के सवाल
उठाए जा रहे हैं। 22 तारीख का इंतजार कोई करना नहीं चाहता है। एक तरफ राम मंदिर पर मूर्ति को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कार सेवकों के खिलाफ 30 साल पुराने केस को रीओपन कर दिया है। वो भी उस महीने में जिस महीने में प्रभु राम का दिव्य महल बनकर तैयार है, जिस महीने में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कुछ कार सेवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके खिलाफ अब बीजेपी ने, यानी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है और कांग्रेस के निशाने पर अयोध्या में होने वाला 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। सुनिए। Congress government against Rama Bhakta, against Karseva. They are searching all the cases in Karnataka. Already they arrested, they sent the jail Karsevak. So they are targeting 22nd Rama Mandira inauguration. That time in Karnataka, they want to not to pray Rama. That is the intention of Siddaramaiah government. We will protest. We will with Karsevak. We will with Karsevak. We will fight against this Congress, corrupt Congress, worst Congress. और चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि अयोध्या गए तो गोधरा कांड जैसी साजिश, क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? सवाल ये भी कि गोधरा से डराया, अब रामलला मूर्ति पर भी सवाल उठाने लगे। अरे 22 तारीख का इंतजार तो कर लेते। राम आ रहे हैं, विपक्ष का बीपी क्या इसी वजह से बढ़ रहा है? और क्यों इतना बढ़ रहा है? क्या वोट बैंक उनसे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है? सवाल यह भी कि राम मंदिर का अश्वमेघ विपक्ष के कितने विघ्न, क्या इन सब बातों का जवाब चुनाव में मिलेगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवनियेश अवस्थी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, डॉक्टर उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। उदित जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। 22 तारीख का इंतजार कर लेते, फिर मूर्ति को लेकर कोई सवाल है उसका भी जवाब मिल जाता, फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम को लेकर कोई शंका है वो शंका भी दूर हो जाती। लेकिन ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी डरा रही है हिंदुओं को गोधरा के नाम पर। हिंदुओं का ठेका आपने ले लिया है क्या? आप पत्रकार हैं तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। जिन्होंने कहा वो भी हिंदू हैं, बीके हरिप्रसाद जी भी हिंदू हैं, दिग्विजय जी भी हिंदू हैं। ये एक बात। दूसरी बात है कि इन्हीं के पूर्व गवर्नर सत्यपाल जी ने कहा था कि ये अयोध्या में राम मंदिर पर बम फेंकवा सकते हैं। उन्होंने ही कहा था कि पुलवामा इन्होंने कराया है। तो विपक्ष की तो ये भूमिका होनी ही चाहिए कि कल घटना जो हो सकती है अप्रहेंशन के तौर पर देश के लोगों को आगाह करना। तो बीके हरिप्रसाद जी ने ठीक कहा कि आगाह कर दिया उन्होंने कि भाई इनसे सावधान रहिए। और उस समय सत्यपाल जी गवर्नर थे जब पुलवामा की घटना हुई है, और सत्यपाल जी वो कहते हैं कि इन्होंने करने दिया उस घटना को। तो इस आधार पर अगर कहा जा रहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। दूसरी बात है वो मूर्ति, जिस मूर्ति को लेकर के झगड़ा हुआ, दिग्विजय जी ने उस बात को उठाया है कि वो मूर्ति है कहाँ। तो जिस मूर्ति को लेकर के इतना महाभारत हुआ, दंगे हुए, उस मूर्ति को भी तो बारे में बीजेपी बताए। तीसरी बात है कि सही बात है शंकराचार्य हो, धर्माचार्य हो, जो ट्रेडिशनली हजारों वर्ष से चले आ रहे हैं, वो अगर निमंत्रण दे तो अलग बात है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्या है? इसके मेंबर सारे सरकार के द्वारा बनाए गए। अब विश्व हिंदू परिषद से ये सारे बीजेपी आरएसएस का है। तो ये राजनीतिक कार्यक्रम है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है बिल्कुल सही है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। धार्मिकता इसमें कहाँ है? ठीक है, इसमें धार्मिकता क्या होती है कि आप ठीक है उदित जी आपकी 3 बातें हो गई। मैंने बिल्कुल उन 3 बातों में इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आपकी पार्टी के नेता हिंदुओं को डरा रहे हैं। मैं उस पर सवाल पूछ दूं तो आपके हिसाब से मैं हिंदुओं का ठेकेदार हो गया, क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई सवाल ना पूछे, आप ये चाहते हैं। नंबर 2 बात है आपकी पार्टी के नेता सिद्धारमैया को ही राम बताने लगे, क्योंकि आपके हिसाब से सिद्धारमैया राम हो गए जो कार सेवकों की गिरफ्तारी करवा दे। तो आपको दिक्कत हो जाती है सवाल पूछ दिया जाए तो। आप कहने लगते हैं कि मनुवाद की वापसी हो गई, इस पर सवाल पूछ दिया जाए तो दिक्कत हो जाती है।
नहीं, मूर्ति का इंतजार 22 तारीख तक नहीं करेंगे। अरे 22 तारीख को देख लीजिए क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के हिसाब से कुछ गड़बड़ी समझ में आ जाए तो सवाल उठाइए, नहीं तो आपकी पार्टी के दो सबसे शीर्ष नेताओं को निमंत्रण मिला है। आप करिए घोषणा कि सोनिया गांधी जा रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखें और उसके बाद कहें कि भाई ये कमी रह गई, ये हिंदुओं के साथ धोखा हो गया, तब सवाल समझ में आते हैं। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा अच्छा बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं भाई। अब बीजेपी के प्रवक्ता की जरूरत कहाँ हो गई? हिंदुओं का ठेका लिया है क्या आपने? ये बताइए। आप हिंदुओं को डराने का ये सवाल है आपका? ये सवाल करने नहीं चाहिए आपको। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एज पर लॉ प्रोसीड किया गया है कर्नाटक में। दूसरी बात है, जो इनके साथ नहीं बीजेपी आरएसएस के नहीं है वो हिंदू नहीं, इसका मतलब आप उनको गाली दे रहे हो, आप उनको या तो नास्तिक बना रहे हो या किस धर्म में आप ठेल रहे हो। आप लोग इस तरह से मतलब इस देश को चलाएंगे? यानी जो आरएसएस बीजेपी का वो हिंदू हैं, बाकी जो मेजोरिटी है SC ST OBC गैर हिंदू हैं, वो भारत के ही नहीं है, वो हिंदू धर्म में है ही नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अरे बोलने के पहले सोच लीजिए कि हिंदुओं को डरवाने का। अरे भाई उदित जी, हिंदू जेब में है, ठेकेदार है। नहीं, ये सब टैगिंग जो आपने मुझे दी है बीजेपी के साथ में नहीं, आरएसएस के साथ टैगिंग का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनिला जी को लेकर आता हूं आपकी बातों का जवाब देने के लिए। तो आपके कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है मुझे जो सवाल पूछना नहीं तो नहीं, आपके कहने से भी तो मत पड़े फर्क सर। मैं कब कहता हूं कि फर्क पड़ना चाहिए? मैंने सवाल पूछा हिंदुओं को डरवाने का, तो ना पड़े सर। आपका प्रश्न ही गलत है, तो ना पड़े सर। प्रश्न गलत है हिंदुओं को डरवाने का। नहीं तो ठीक है, नहीं आप दलित है, आदिवासी हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये हिंदू नहीं मानते इनको क्या? ये आरएसएस बीजेपी के साथ में नहीं, कौन कह रहा है कि नहीं मानते? अरे सभी हिंदू हैं उदित जी, जो बीजेपी सभी हिंदू हैं, वही हिंदू है, सभी हिंदू हैं। मैं किसी आप हिंदुओं का ठेकेदार है आप? नहीं आपने ना मैं ठेकेदार हूं, ना आप ठेकेदार हैं, और ना बीजेपी ठेकेदार है, ना इस देश की कोई दूसरी पार्टी ठेकेदार है उदित जी। कर्नाटक में जिताया मेजोरिटी हिंदू हैं, वो हिंदुओं को गाली नहीं आप दे रहे, उनको अलग नहीं कर रहे हैं। ये हालत आप लोगों ने नहीं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं। कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं भाई आप? अच्छा, अरे कुछ तो जिम्मेदार रहिए आप। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है सर, अगली बार से आपको मैं अपनी क्वेश्चनर की लिस्ट दे दूंगा कि उदित जी ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि नहीं। कहिए तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर भी भेज दिया करूं। चलिए खैर उससे बात नहीं है, लेकिन अनिला जी तो ये उदित जी का कहना है कि ये पॉलिटिकल एप्रीहेंशन के तौर पर सवाल पूछा गया था। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि डराने की कोशिश हो रही है। चलिए अब जवाब दीजिए, आपको बीजेपी से जवाब चाहिए था। अनिला जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनको दोबारा कनेक्ट करिए। अवनीश जी यही सवाल आपसे। राकेश जी, पहली बात तो यह कि हिंदुओं का ठेका कौन किसके पास, ये सवाल इतने ज्यादा घिसपिट चुके हैं। जो यहाँ पर बैठ करके कहते थे कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, इस देश के मुसलमानों के साथ ही, वो सब मुसलमानों के ठेकेदार थे क्या? किसने दे दी उनको ठेकेदारी मुसलमानों की? किसने दे दी ठेकेदारी दलितों की? किसी के पास भी नहीं है ना। तो इस तरीके की बात किसी के बारे में भी इस तरीके की, और जो लोग कहते हैं 5 साल पहले तक वो आरएसएस और बीजेपी के साथ थे और रहे साथ, बाकायदा वोट मांगे, वोट लिए उन्होंने। बात राकेश जी ये है कि ये समूचा कार्यक्रम संतों, धर्माचार्यों, रामभद्राचार्य से लेकर के अयोध्या के जो मुख्य पुजारी हैं उन तक, उन सबके साथ हो रहा है, उन सबकी दिशा निर्देश में हो रहा है, उन सबकी सहमति से हो रहा है, उन सबके परामर्श से हो रहा है, और वही लोग कर रहे हैं सब। इसमें कोई राजनेता नहीं है, पूरी तरीके से ये धार्मिक। ठीक है अवनीश जी, सर मैं आपको रोकता हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा। अनिला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, आपकी पार्टी का इतिहास है हिंसा के आधार पर वोट बटोरना। पुलवामा में आपने किया ऐसा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लगता है एप्रीहेंशन के तौर पर, क्योंकि एप्रीहेंशन पर बहुत जोर दिया है उदित जी ने कि आप लोग यहां पर दूसरी साजिश कर सकते हैं अयोध्या में। मेरी सबको राम राम। खूनी इतिहास किस राजनीतिक दल का रहा है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपके जो श्रोतागण है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो यहाँ पर बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। खूनी इतिहास जो ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है ना, 1947 में जब इस देश का विभाजन हुआ था, हाँ, जिसमें कि इनका बहुत बड़ा स्वार्थ रहा था, तब से और अब तक का देख लीजिए इतिहास।
कितने दंगे गिनवाऊं मैं आपको? हाँ, और किस किस के साथ इन्होंने साजिश नहीं रची है? इस राष्ट्र के साथ इन्होंने साजिश रची है। हाँ, सनातन के साथ साजिश रची है, सिखों के साथ इन्होंने साजिश रची है। मुसलमानों को छोड़ा है क्या इन्होंने? ठेका लिया हुआ है क्या मुसलमानों का? और अभी मैं सुन रही थी उदित जी बड़े उससे कह रहे थे क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या? हरिप्रसाद जी हिंदू नहीं, गद्दार है हरिप्रसाद, गद्दार है। और आपके दल में उदित राज जी एक से एक बड़े गद्दार हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति जो है लगातार निरंतर सनातन को अपमान करते हैं, नीचा गिराते हैं। आस्था का सम्मान अगर मैं बात करूं सनातन के लिए आपकी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। वोट के आधार पर आप सम्मान और अपमान करते हैं। 80% यहाँ पर जिस पंथ को मानने वाली या आपकी परिभाषा में जिस धर्म को मानने वाली आबादी है, निरंतर आप उसको क्या कहेंगे कि राम मंदिर नहीं बनेगा? मथुरा की तरफ नजर मत उठा के देखो, काशी में तुम्हारा क्या मतलब? साहब वो दिन पूरे हो चुके, फाख्ते हो गए वो। हाँ, अब जो है सनातनी जागृत हो चुका है, आस्था का सम्मान भी हो रहा है और विकास का काम भी हो रहा है। तो हमें पाठ मत पढ़ाइए कि हिंदू का ठेकेदार कौन, मुसलमान का ठेकेदार कौन। हाँ, इस राष्ट्र की ठेकेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और बहुत बढ़िया चल रही है। गिरेबान में झांकिए फिर बात किया करें। ठीक है उदित जी, अनिला जी का आरोप बीके हरिप्रसाद को उन्होंने गद्दार कह दिया है। आपने तो सवाल उठा रहे थे कि कौन ठेकेदार नहीं ठेकेदार। भाई 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो क्विट इंडिया का नारा दिया तो गोलवलकर जी सावरकर अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे। और गोलवलकर जी ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अगर सत्ता मिलती है तो इससे बेहतर अंग्रेजों की गुलामी करूँगा। तो ये तो गुलामी अंग्रेजों के करने वाले हैं, आज हमें भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कोई योगदान रहा? ये क्या मत जाने कि देशभक्ति क्या होती है? ये कभी देश के लिए कुछ किए है कि देशभक्ति हो? तो गद्दार कौन हुआ इसी से आप समझ सकते हैं। सावरकर जी ने क्या कहा था? वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होना चाहिए, मनुस्मृति लागू होना चाहिए। तो ये तो मतलब है कि 85% हिंदुओं को के साथ गद्दारी करने वाले या उनके साथ नफरत करने वाले, ऊंच नीच पैदा करने वाली सोच के लोग हैं। इनका क्या जवाब दिया जाए? अरे गद्दारी तो ये करते हैं अपनी कौम से ही। आप जब जाति जनगणना आती है तो आप विरोध में खड़े हो जाते। तो हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति खराब है उनकी। जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो रथ यात्रा निकाला, उसके विरोध में तो क्या हिंदू नहीं थे क्या 54% लोग? ये कहाँ के हिंदू हैं भाई? नकली हिंदू हैं, फर्जी हिंदू हैं। ये बोल बोल करके लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। ये तो हिंदुओं के दुश्मन है। ये मेजॉरिटी जो 85% है वो उसको रिप्रेजेंट थोड़ी करते हैं। ये धर्म की आड़ में सबको बटोर रहे हैं, नहीं इकट्ठा कर रहे हैं और डरवा कर उदित जी, सनातन पर हमले वाले बयान आए इंडी गठबंधन के नेताओं से, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। CWC की मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं पास होता है। उसी गठबंधन के कुछ नेता बिहार से कुछ बोलते हैं, कहीं और से कुछ बोलते हैं। कभी देवी सरस्वती पर, मां दुर्गा पर सवाल उठाने लगते हैं, रामचरितमानस पर ओछी टिप्पणियां करने लगते हैं। उसके बाद चुनावी नतीजे भी आ गए और आप कह रहे हैं कि कौन हिंदुओं का दुश्मन है और कौन हिंदुओं का दुश्मन नहीं है। ये भद्राचार्य ने क्या कहा कि सवर्णों को, दलितों को मैला ढोना चाहिए, नीच जाति के लोग हैं, जिनके बारे में अभी कहा है। वीडियो दिखा दूं आपको। तो इस पर बीजेपी ने क्या किया? हर अरे किसी ने गलत कहा तो वो गलत है ना उदित जी, मैं उसको जस्टिफाई थोड़े नहीं कर रहा हूं। आप अपने दल, अपने गठबंधन को देखेंगे कि दूसरे को देखेंगे? पहले अपने अंदर तो ठीक कर लीजिए सब चीजें और फिर कहिए कि मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं। राकेश जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल कहता तो उसको पूरी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अगर भद्राचार्य ने कहा तो मैं बीजेपी और आरएसएस को तो नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। लेकिन नहीं, मैं जिम्मेदार ठहरा दिया, नहीं उदित जी, उन्होंने ऐसा बोला, बिहार में ऐसा बोला, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इंडी गठबंधन के 5 नेताओं ने बयान दिया तो CWC के प्रस्ताव में उसकी आलोचना हो जानी चाहिए थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं बता रहा हूं। मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन
आजारी साहब, क्यों होना चाहिए? कार सेवकों की ये क्यों गिरफ्तारी हो होना जाए, चाहिए? वो अलग अलग उनके विचार हैं। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। एक अच्छा मैसेज जाता आपके वोटर्स के बीच में, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। ये मेरी सोच तो है। मेरे आपको हिसाब लगता से नहीं होना चाहिए था, भद्राचार्य वो को भी ठीक है। निकालना आजारी चाहिए। साहब, मेरे हिसाब से भद्राचार्य को निकाल देना चाहिए। अरे तो भद्राचार्य बीजेपी में थोड़े नहीं है। आप पार्टी के नेताओं के बयान को कह दीजिए कि इंडिविजुअल बयान है, और एक धर्माचार्य कोई अलग से बयान दे दे तो उनको निकाल देना चाहिए। कहां से निकाल देंगे? ये सब बीजेपी का सपोर्टर है। अच्छा ठीक है। अरे भाई इनके सारे वही तो राम मंदिर बनाने में उन्हीं के, अब उनके हाथों से उद्घाटन हो रहा। अभी तो आप ही के चैनल से बात आई है, मैं अपने तरफ से तोरी कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इस पर भी आ रहा हूँ। अनिला जी इस पर भी जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले आजारी साहब, कार सेवकों की गिरफ्तारी हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे तो ये आगे चुनाव है, इससे मुस्लिम वोटर्स को किक मिलती है क्या? देखिए, कार सेवक आप किन्हें कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। एक तो कार सेवक उन्हें भी बोलते थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को हम कार सेवक नहीं आतंकवादी कहते हैं। और ये कौन से कार सेवक हैं और क्यों इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वहां की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से और बेकसूरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कोई हो तो वो गलत है। और अगर कहीं उन्हें आशंका है, उसकी जांच कर रहे हैं तो उन्हें भी जांच करने दी जाए, जैसे और जगह पर होता हुआ आया है। दूसरी बात, रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों को इन मामलात से कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों ने सब्र कर लिया है। मुसलमान खामोश अपने घरों में बैठा हुआ है। कोई कितना भी डराए, कोई डराने की कितनी भी कोशिश करे, हम लोग डरने वाले नहीं है। हमने मान लिया है कि सत्ता और पावर और ताकत और बहुत बड़ी चीज होती है, जो रोज आप डराते हैं चैनलों पे। कौन डरा रहा है? रोज चैनलों पर बहुत सारी बातें कह के मुसलमानों को धमकियां देते हैं। उनके ताल्लुक से बोल रहा हूं मैं। अरे कौन डरा रहा है? आजारी साहब नाम लीजिए ना, किसने आपको डरा दिया? डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा। रोजाना डरा रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान डरने वाले नहीं है। हमने देखा है कि ज्ञान वापी का जब मसला आने वाला था तो फौरन योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया और उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी कि मान जाओ, वरना ऐसा हो सकता है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया वो हैं, प्रदेश चला रहे हैं, वो चला रहे हैं और मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। वो बहुसंख्यक अवाम के सामने घुटने जी, राम मंदिर की कवरेज कर दी जाए, ज्ञान वापी पर खबर आ जाए, योगी आदित्यनाथ कुछ बोल दे, तो ये अजीब सी बात है। एक अलग परिभाषा मुझे आज मिली है कि इनको चैनलों से डर लग रहा है आजारी साहब को। नहीं, आप राकेश जी एक बात बताइए कि जिस पक्षकार ने, जो उस मस्जिद के सो कॉल्ड मस्जिद का पक्षकार थे, इकबाल अंसारी, वो परसों नरसों 2 दिन पहले जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल बरसा रहे थे। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे वो। शबनम शेख जैसे हजारों मुसलमान हैं जो पैदल चल करके किसी भी माध्यम से जा रहे हैं। अब ये पूछें भाई, मुसलमानों का ठेका इन्होंने कैसे ले लिया? कोई नहीं पूछना ना। ये सिर्फ हिंदुओं पर है इस देश में। 2014 से पहले गोलवलकर जी को पढ़ लिया होगा ना। अरे 1942 की घटना को तो 2014 से पहले ही पढ़ लिया होगा। तो 2014 में ये बात मालूम नहीं थी क्या, जो आज ये कह रहे हैं कि गोलवलकर जी ने ये कहा, जिन्होंने कभी नहीं कहा। भैया देखो राकेश, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं राकेश किसी के बीच में नहीं बोलता। आजारी साहब सुन लीजिए। अनिल जी 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। आजारी साहब प्लीज। मैं भी बाहर हूँ। बात बड़ी साफ सी है। भारत के मुस्लिम समुदाय जो जिस तरीके से बढ़ चढ़ के राम मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा ले रहा है, वो अद्भुत है। आप जगह जगह शहर जाकर के देखेंगे तो वहां पे मालूम चलेगा कि भारतवर्ष का आम मुसलमान जो है, ये सिर्फ दिक्कत किसको है? ये दिक्कत उन इंडिया अलायंस के नेताओं को है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, देश की नहीं बल्कि मैं आपको बताता हूं कि राकेश मुझे 10 सेकंड और दो, कि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम कंट्री में जहां 97, मलेशिया में जहां 97% रहते हैं, वहां रोज रामलीला होती है। वहां के राजा राम लगाते हैं। इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइन है। और यहाँ के मुस्लिम को की ठेकेदारी ये लेते हैं कि नहीं जी मुस्लिम डरा हुआ है। कोई डरा हुआ नहीं है। इकबाल अंसारी जो खुद मुकदमा लड़े थे। ठीक है, मैं आपको रोकता हूँ। अनिला जी 20 सेकंड, एक आखिरी जवाब। आपको लगता है कि ये बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है?
सवाल का जवाब तो आप देने दें, अवस्थी जी ने बोला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देखिए, ऐसा है मुसलमानों कि का भी करें देश में। देश का मुसलमान ये समझ चुका है कि ये जो मुसलमानों के ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। अनिला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको रोकता हूं। समय इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रुकने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक